छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज रायपुर के केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया है और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर जो है उन्होंने तमाम बातें जो की हैं, वही जेल में क्या क्या और व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से जेल में कार्य प्रणाली रहेंगी और क्या कुछ नया रहेगा, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भाई यहाँ पे। वो जगह भी देखी जहाँ पर मुझे फर्जी एफआईआर करके रखा गया था। मैंने कहा मैंने वो जगह भी देखी जहाँ फर्जी एफआईआर करके मुझे भी रखा गया था यहीं पर। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छा प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत अच्छी दरी बन रही है, बहुत अच्छा अस्पताल है। ये सब कुछ मैंने देखा है। कैदियों से बात भी हुई है, व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी मैंने बात की। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई आ ना पाए ऐसा समाज हमारा होना चाहिए। जो कुछ भी अभी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। व्यवस्थागत बातें और अच्छी हो जाएं, लोगों को घर वालों से उनकी मुलाकातें और फ्रीक्वेंट हो जाएं, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए, मैं इसकी कोशिश करूंगा। कैदी थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई और डीआईजी साहब ने भी सारी जगह दिखाई है, घुमाई है। क्षमता से अधिक का जो विषय है वो तो है और वो सारे जेलों को मिलाकर भी है। 10 नए बैरक बनाने की बात हुई है, तुरंत ही उसको बना करके प्रारंभ किया जाएगा। और जेल का भी अपना स्वयं का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। यहाँ के प्रिंटिंग प्रेस का साल का 2 करोड़ का टर्नओवर है, 2 करोड़ का टर्नओवर है। वो और बढ़ जाएगा, अभी थोड़ी कोशिश उसके लिए भी करेंगे। जेल में बातचीत की गई है, आदेश एक जारी हुआ है पीएचकी कोर्ट से, साप्ताहिक अवकाश पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक। जो आरक्षक हैं, जो प्रधान आरक्षक हैं, एएसआई हैं, एसआई हैं, उनके घरों में माताएं बहनें बड़ी परेशान होती हैं, क्योंकि पूरे दिन में, पूरे सप्ताह में एक दिन का भी समय ऐसे नहीं मिलता है कि घर के किसी काम के लिए वो उनका सहयोग ले पाएँ। और मेरी उन माताओं बहनों के लिए ही मैं विशेष रूप से इस कोशिश में हूँ कि हर थाने में रोस्टर बने और वो रोस्टर अच्छे से लागू हो जाए। 22 तारीख को मैंने कैदियों से भी ये कहा है, सबको ध्यान है इस विषय का कि 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर पर वापस आ रहे हैं और इसलिए 22 तारीख को यहाँ पर भी लाइटिंग होगी, दीप जलेंगे और मिठाइयाँ बटेंगी। यही नहीं, समूचे प्रदेश की जेलों में ये होगा। महिला जेल तरफ भी जाएंगे। जेल में अक्सर देखने को मिलता है यहाँ बैरक ऐसे हैं कि गैंगवार जैसी स्थिति बन नहीं पाएगी। और दूसरा ये है कि स्थानांतरण की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ स्थानांतरण भी होगा, उसमें कोई संशय नहीं। सर, फांसी कैदियों के जीवन में लगाते हैं, वहाँ पे एक बैरक होना चाहिए, क्या कुछ सोच रखे हैं आप? देखिए, जीवन में सुधार, मुझे ये लगता है कि मेरे संस्कार मेरे विचारों के आधार हैं। संस्कार अच्छे होने चाहिए और संस्कार अच्छा होने के लिए समाज अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो समग्रता है, सब कुछ मिला करके एक घटना घटती है जीवन में। जो कुछ भी यहाँ मैंने देखा है, कई लोगों से बातें की हैं, गंभीर अपराधों में लोग बंद हैं, सालों से बंद हैं, किसी को 16 साल 15 साल हो रहा है। तो ये जो लोग बंद हैं ना, मैंने उनको दुख है इस विषय का, मैं ये आभास कर पाया हूँ। और एक ये विषय भी और मुझे लगता है कि कहीं किसी के मन में सुधरने का संकल्प होता है और किसी के मन में वह भी नहीं होता है। सर, जिसके मन में नहीं हो सुधरने का संकल्प, उसके लिए पुनः दंड विधान है और जो सुधरना चाहता है उसको ज़रूर अवसर उपलब्ध होना चाहिए। एक विषय पे, क्योंकि आपने कहा कि आपका भी अनुभव रहा था, अभी आपने क्या मैंने मुलाकात का जो विषय है, गांव वालों से, मैंने घर वालों से इनकी मुलाकात का जो विषय है,
ये इसमें थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष मुलाकात का अवसर कम मिलता है और मुलाकात का कोई दूसरा अवसर है नहीं। मैं कोशिश करूंगा टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई मुलाकात की व्यवस्था बने। सर पूरे देश में हमारा रायपुर जेल ऐसा नहीं, बहुत सारे जेलों में मैंने अभी और बात भी की डीआईजी साहब से, तो उसमें भी स्पष्ट है कि अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए। ये भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी लाइब्रेरी जेलों में हो और बंदियों में से ही प्रशिक्षण करके, बड़ा मैन पावर होता है, भी बड़ा मैन पावर होता ही है, उनको ही प्रशिक्षित करके और उनके बीच से ही शिक्षक भी होने चाहिए, इसकी भी कोशिश करें। ये मामले को लेकर कांग्रेस की चर्चा करनी चाहिए। और नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें राम मंदिर प्रत्यक्ष मुलाकात करनी चाहिए। हम तो किसी भी तरह की मुलाकात के लिए तैयार हैं। प्रश्न यही है, बार बार यही है कि गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, गांव में कोई बीमार पड़े हो जाए उसको रोड शहर तक क्यों नहीं लाना चाहिए, गांव में जब बच्चा होता है वो कुपोषित क्यों रहे, उसको आंगनबाड़ी क्यों न मिले, गांव में कम कीमत पर राशन क्यों न मिले, गांव में नेटवर्क क्यों नहीं होना चाहिए मोबाइल का, गांव में टीवी क्यों नहीं चलना चाहिए, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ये सारा ही मसला है भाई, और इन मसलों को लेकर के मैं सोचता हूँ कि जन जागरण होना चाहिए। नक्सलियों को भी इस विषय पर समझना चाहिए। कांग्रेस प्रत्यक्ष मुलाकात की बात कर रहे हैं, इससे कल कॉम्प्रोमाइज्ड रही। पिछली सरकार ने 5 साल तक कुछ नहीं किया, हमेशा वो कोशिश में रही कि तालमेल बना रहे। ये तरीका होता है, समाज को धोखा दिया है उस सरकार ने। कहाँ थे भैया वो पुराने गृह मंत्री जी? मैं पूछता हूँ क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया कभी? अभी ऐसा पूछने का हक उनको बिल्कुल नहीं है। पुलिस के अवकाश को लेकर तो ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है कि 22 जनवरी को जिस प्रकार से पूरे देश में राममयी होने वाला है, पूरे देश में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है जश्न मनाया जाएगा, वैसे ही जेल के अंदर भी जेल को सजाया जाएगा, जेल के अंदर दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही मिठाइयाँ बांटकर जो है राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा जेल के अंदर जो बैरक हैं तो उसमें भी उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। करीब करीब 10 अन्य नए बैरक जो है बनाए जाएंगे। इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये भी है कि जेल के अंदर से जो प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है वहाँ उसमें करीब 2 करोड़ रुपए का जो है व्यापार जो हुआ है। तो ये बड़ी खबर है कि जेल के अंदर से भी एक शासन को आय का जो साधन है वो मिल रहा है। 2 करोड़ रुपए का प्रिंटिंग प्रेस में व्यापार हुआ है। तो इस तरह से कई अहम मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने निरीक्षण के बाद जानकारी दी है। अब आने वाले समय में जेल की स्थितियों में और क्या क्या सुधार होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें News+21। कैमरामैन नावेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।